लर्न ही लर्न चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में और कोई विन नहीं है। रिजू साइमंड्स का जो है स्टेटमेंट चल रही है यहाँ पे भाई, मुझे एक तो समझ नहीं लगती कि यार क्या, अगर देखें यार, सबसे पहली बात है कि यार इंग्लिश नहीं, आपको नहीं आपसे बोली जा रही, या तो आप सीख के बोल लो। अगर आप नहीं भी बोल रहे इसमें कोई मसला नहीं है, आप कॉन्फिडेंटली अगर उर्दू में बोल सकते हो तो उर्दू में बोल दो भाई, कोई मसला नहीं है, ट्रांसलेट हो जाएगी, या कोई ट्रांसलेटर साथ रख लो। यार भाई, लर्न ही लर्न चल रहा है जैसे मैंने कहा है, और कोई विन नहीं है। वो एक ट्राई नेशन सीरीज के अंदर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट विन आई थी, और उसके बाद आप सबको पता है लर्न ही लर्न है। तो क्या है यार, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट? ओडीआई क्रिकेट के अंदर हम सोच रहे थे कि यार थोड़ा बेहतर चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट से आप कंसिस्टेंसी कभी एसोसिएट नहीं कर सकते। आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, और उसके बाद से लेकर अब तक जो है वो तबाही चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट की। यार सबसे पहले तो भाई साइमंड्स भाई, जो रिजी रिजी साइमंड्स हैं, उनकी स्टेटमेंट अजीब अजीब स्टेटमेंट देते हैं। पता नहीं यार क्या है इन लोगों को, क्या सोच के ये स्टेटमेंट देते हैं। वो भाई कह रहे हैं, मुझे तो यकीन नहीं हुआ जब तक मैंने वीडियो नहीं देखी। वो कह रहे हैं कि यार हम अच्छी सीरीज नहीं गुजरी, अब हमारा बड़ा टूर्नामेंट पीएसएल का आ रहा है, तो उसके अंदर हम अच्छी परफॉर्मेंस दे के हम कौम को खुशी देने की कोशिश करेंगे। भाई लाना तो तुम्हारी शक्ल के ऊपर। अबे भाई, पीएसएल का क्या खुशी देने की कोशिश करोगे? हम भाई जो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस हैं उनको पीएसएल से क्या मतलब है? पीएसएल और आईपीएल जो है वो एक एक मतलब समझ लें इंटरटेनमेंट टूर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ठीक है आप जो है अपने ग्रास रूट, अपने यंग प्लेयर्स को अगर आप मौका देते हैं तो आगे मदद मिलती है आपको। लेकिन भाई उससे कोई खुशी नहीं मिलती, खुशी मिलती है आपको इंटरनेशनल क्रिकेट से। है तो यार कुछ तो शर्म करो यार। मतलब अगर मैं तो कहता हूं आप सॉरी करके चुप करके निकल जाया करो कि हम यार हम माफी मांगते हैं मुल्क से। आपका स्टेटमेंट दे रहे हो, हम वहां पे अच्छा परफॉर्म करके मुल्क को मतलब लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे। भाई लाना था आपकी शक्ल के ऊपर। भाई ये रिजवान की जो स्टेटमेंट्स आ रही है ना, मैं तो इन स्टेटमेंट्स की वजह से, मैं पहले एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कहता था कि यार आपको कोई और कैप्टन नजर आ रहा, आपने बाबर को हटा दिया, आपने शाहीन को हटा दिया। उस टाइम आपको पता है सलमान अली आगा वनडे और टी20 के सर्किट के अंदर ही नहीं थे, तो मैं आपको कहता फखर जमान जो है वो इंजर्ड रह रहे थे, तो कोई ऑब्वियस चॉइस नहीं थी, तो रिजवान नहीं बनना था। अब जब सलमान अली आगा तीनों फॉर्मेट में अच्छा कर रहे हैं, मेरे हिसाब से कोई इसके अंदर डाउट नहीं है कि आपको चुप करके रिजवान को साइड, जैसे आपने साइडलाइन किया उसको टी20 क्रिकेट से, वनडे क्रिकेट से भी उसको साइडलाइन करें, और सलमान अली आगा को इवन मैं तो आपको ये भी बोलता हूं, शान मसूद का भी पूरा टाइम निकल गया, जो टेस्ट क्रिकेट का पूरा साइकिल दिया ना, उसको भी साइडलाइन करें और चुप करके जो है वो सलमान अली आगा को कैप्टन बनाएं। क्योंकि रिजवान ने टी20 में भी जगह ली हुई है, वनडे में भी जगह ली हुई है, और इसी तरह शान मसूद ने, जो उनकी अपनी परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं है, उन्होंने भी बिला वजह टेस्ट क्रिकेट के अंदर जगह ली हुई है। उसकी जगह किसी और प्लेयर को चांस दें, शायद आपको जो है वो बेहतरी दिख जाए। बाकी मैं तो इस बात के ऊपर ही सिर्फ रिजवान को सैक करने के लिए तैयार हूं। भाई इनके अंदर इतना दिल गुर्दा है कि शाहीन शाह अफरीदी को 2 ओवर 1 ओवर के बाद हटाएं, नसीम शाह को, हारिस रऊफ को, इनमें से किसी को ये 1-2 ओवर के बाद हटाएं। ये किस चक्कर के अंदर आकिफ जावेद को, जो कि आपका मतलब जो सबसे बेहतरीन स्ट्राइक बॉलर है ना, ठीक है, उसको आप 1-2 ओवर के बाद हटा देते हैं, और फिर आपने आज फहीम अशरफ से बॉलिंग शुरू करवा दी। या तो आप फहीम अशरफ से ही बॉलिंग शुरू कराते हैं, नहीं बॉल से, और आकिफ जावेद को जो है वो तीसरे बॉलर के तौर के ऊपर लेके आते हैं। ये क्या बदतमीजी है यार। ये पहले मैच में भी यही हुआ था, पहला ओवर वो कराता है या दूसरा ओवर कराता है, उसको जो आप हटा देते हैं। यार कोई शर्म है? यही तो मसला है। इसी तरह तो हम प्लेयर नहीं बनने देते। ये वही हुआ था, याद हो आपको, साउथ अफ्रीका सीरीज के अंदर सैम अयूब को तीसरे नंबर पे भेज दिया था, और रिजवान और बाबर ऊपर करने चले गए थे। तो ऐसी, मैं आपको याद होगा, मेरा दिल, मैं लाइव में मैंने पता नहीं ये बात बोली थी कि मेरा दिल कर रहा है ये बुरे तरीके से फेल हो और तीसरे नंबर पे सैम अयूब जो है वो आगे रन स्कोर कर दे। सैम अयूब ने तीसरे नंबर पे भी आगे रन स्कोर कर दिया, और इनके मुंह पे लानते जो है वो पड़ गई, और उसके बाद इनको शर्म, मतलब शर्म नाम की चीज नहीं है। उसके बाद नहीं नजर आया ये ओपन आपको। तो आज के मैच में भी आप देखें ना, ये सैम अयूब के साथ ऐसा, लेकिन जो टैलेंट होता है ना वो रुकता नहीं है। सैम अयूब ने तीसरे नंबर पे भी परफॉर्म कर दिया, और अब आप देख लें कि आज आकिफ जावेद ने 4 विकेटें ले ली। जो सबसे जो आपका बेहतर बॉलर दिखा ना, वो आकिफ जावेद ही दिखा, जो कि इतना दिल गुर्दा। मैंने भाई मेरे ख्याल में मोहम्मद आमिर के बाद नई बॉल से पहली दफा ये बॉलर देखा है जो कि भाई बाउंसर भी कर रहा है, एक सरप्राइज बाउंसर दिमाग यूज कर रहा है कि यार ये नए बॉल से सामने वाली बॉल के ऊपर खेलने के लिए तैयार है, मैं एक बाउंसर करता हूं, तीखा बाउंसर करता है।
फिर वो यॉर्कर भी मार रहा है एंड के ऊपर, स्लोअर वन भी फेंक रहा है, उसकी बॉल भी स्विंग एंड सीम हो रही है, अच्छे पेस के साथ बॉलिंग कर रहा है, लेकिन ये इतनी जल्दी से उसको सेटल इन नहीं होने देंगे क्योंकि इनकी दोस्तियां यारियां बहुत हैं। ये क्लियर लिख रहा है, कोई आइडेंटिफाई नहीं करेगा इस बात को कि एक दो ओवर के बाद हटाने का क्या मकसद है आकिब जावेद को। अपने प्यो को हटा के देखो ना, जो जो खेल रहे हैं वो नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, उनको कभी नहीं हटाएंगे। तो भाई मैं तो आई एम तो डन विद रिजवान, सीधी और सिंपल सी बात है। ना बैटिंग हो रही है उनसे, कैप्टनसी भी नहीं हो रही उनसे। खैर यार, क्या व्हाट इज मतलब क्या, अब देखे ना, वही मैं चीज दोहराऊंगा, ये गधी मैनेजमेंट है। 5 बॉलर आज पूरे खिलाए खिलाए और फिर अबरार को नहीं खिलाया। यार आप तीनों मैचेस देख लें, तीनों मैचेस के अंदर पाकिस्तान 25 ओवर के अंदर कंट्रोल में था। उसके बाद काम होता है एक, अगर आपने 2 फ्रंटलाइन स्पिनर खिलाए होते, जैसे आज भी आपको सुफियान मकीम ने ब्रेक थ्रू दिला दी थी, उसकी जगह दूसरी जगह पे अबरार होता, एक विकेट और की बात थी, और एक विकेट वो और ले जाता। तीनों मैचेस के अंदर ये सेम सिनेरियो है, ठीक है। तो आप जो है वो मैच, ये कभी भी इतना इतना स्कोर ना होता, 350 290, और आज 42 ओवर्स के अंदर आपने 260 प्लस करवा दिया है, नहीं होता यार ये स्कोर। लेकिन आपको समझ ही नहीं लगती, आप वही फहीम अशरफ को भी खिलाई जा रहे हैं, वसीम को भी खिलाई जा रहे हैं, दोनों को खिला दिया आपने। भाई फहीम और वसीम में से किसी एक ने खेलना था, और तीसरा चौथा अबरार और पांचवा सुफियान होना था। 5 बॉलर खिला के भी आपको समझ नहीं लग रही है क्या राइट कॉम्बिनेशन है। अबे यार, ये इन पिचेस के ऊपर फास्ट बॉलर, ये इस तरह वसीम और फहीम मीडियम पेसर को खेल खेल के ये पके हुए में हैं। इन्होंने इधर भी फंसना है तो स्पिन से ही फंसना है, और जब आपके पास मिस्ट्री स्पिन है तो भाई उसको कॉन्फिडेंस दे दें, भाई दे दें कॉन्फिडेंस। लोग, दुनिया तरस रही है कि हमारे पास मिस्ट्री स्पिन आए, लेफ्ट हैंड चाइनामैन आए, 10-10 20-20 साल बाद एक चाइनामैन आता है, ठीक है, और आपके पास है, आप यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। मुझे तो भाई समझ ही नहीं लग रही। देखें आपने आकिब जावेद और नसीम शाह, ये आपने खिलाना। देखिए नसीम शाह का इशू क्या है, नए बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, ठीक है, बाद में उनको वर्क कर लो भाई अपने ऊपर। लेकिन मुझे नसीम शाह की सिलेक्शन के ऊपर इतना इशू नहीं है, लेकिन चलें वो बैटिंग के अंदर थोड़ा बहुत आपको दे देते हैं, नई बॉल से अच्छा स्पेल डाल देते हैं। अब उन्होंने तो नई बॉल से अच्छा स्पेल डाल दिया, अब आपको पैरेलल के अंदर शाहीन शाह अफरीदी नहीं चाहिए, जो कि सिर्फ वो भी नई बॉल से अच्छा स्पेल डालते हैं और बाद में उनका आता पता कोई नहीं होता, ठीक है। आपको दूसरा वो बॉलर चाहिए जो कि तीनों फेजेस के अंदर बॉलिंग कर सके, जो कि आकिब जावेद ने शो किया। ये हो गया आपका सही कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब तीसरा आपको ऐसा बॉलर चाहिए जो कि या तो ऑलराउंडर हो या प्रॉपर बॉलर हो, और उसके अंदर भी आपको ऑप्शन चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ पुरानी बॉल से बॉलिंग ना करे, भाई नई बॉल से भी वो बॉलिंग कर ले अगर रिक्वायरमेंट हो, अगर किसी बॉलर को ऊपर से मार पड़ जाती है तो वो अर्ली भी आ सके। तो ये आपने कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये चाहिए कि यार मिडल ओवर्स के अंदर 2 आपके ऐसे स्पिनर्स हों जो कि आपको ब्रेक थ्रू लेके दे सकें, जिसकी वजह से फास्ट बॉलर्स को अगर डेथ में बॉलिंग करनी पड़े तो उनको हेल्प हो। अगर 4 आउट हुए हुए हैं 40 ओवर में, 230 रन लगा हुआ, या 3 आउट हुए हुए हैं, तो मार तो पड़नी है। मैं ये नहीं कह रहा कि नसीम शाह को बेहतर बॉलिंग नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल उनको सीखना है, और बहुत सालों से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको सीखना है कि आखिरी ओवर्स के अंदर बॉलिंग कैसे करनी है भाई। लेकिन कॉम्बिनेशन तो ठीक बनाए भाई, एक दूसरे की मदद तो करने की तो कोशिश करें, मतलब थोड़े मेरिट के ऊपर सिलेक्शन तो कर लें, वरना कैसे चीजें बेहतर होंगी। तो भाई देखें बॉलिंग के अंदर तो अली को आप एक साइड पे करें, वो इंटरनेशनल मटेरियल नहीं लग रहे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। बहुत से लोग कहेंगे कि यार उनको मौके कितने मिले, इनको कितने ज्यादा मौके मिले हैं, लेकिन यार कुछ शो तो करो, एक आध स्पेल तो शो करो। इतने तो मौके मिले ना कि एक आध स्पेल तो आप शो कर सकें। वसीम के ऊपर मैं इतना क्रिटिकल नहीं होऊंगा क्योंकि वो अभी वापस आए हैं। देखें ये आपको शो किया है फहीम अशरफ ने कि सेना कंडीशंस के अंदर वो एक अच्छी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन पैरेलल में आप जो है आमिर जमाल को भी रखें। तो ये तो फास्ट बॉलिंग हो गई, लेकिन खुदा का वास्ता है भाई 2 स्पिनर खिलाएं, 3 स्पिनर हर जगह लेके जाया करें, जिसमें अबरार और सुफियान तो लाजमी खेलें, ठीक है, और तीसरा स्पिनर भी रखें एक यंग, शादाब को ना ले आइएगा दोबारा वापस। तो ये आपकी बॉलिंग की कहानी है। बैटिंग में आ जाते हैं। इमामुल हक, जो लोग पीआर चला रहे थे इमामुल हक की, लो जी मिल गया। देखें उनको इंजरी हुई है, बेस्ट हेल्थ विशेस। इमामुल हक भाई इसके बाद टीम में वापस नहीं आने चाहिए भाई। अगर आपने क्रिकेट अच्छी अपनी इंप्रूव करनी है तो वो इमामुल हक जैसे प्लेयर से नहीं होगी इंप्रूव भाई। अब्दुल्ला शफीक,
अब हम कितना क्रिटिसाइज किया हमने रिजवान पे, बाबर पे, जो उन्होंने दो अपने अपने मैचेस में इनिंग खेली, एक ने न्यूजीलैंड ने, एक ने इंडिया के अगेंस्ट। अब आज अब्दुल्ला शफीक की मुझे समझ नहीं लगती, भाई सिंगल भी ले लो, उसके बंदे के पास हर तरह की शॉट है, ठीक है, हर तरह की शॉट है, लेकिन जब आप 30 बनाओगे 52 बॉल्स पे और जब आप 42 ओवर्स में 260 चेज कर रहे हैं, तो भाई दिस इज नॉट गुड इनफ। इंप्रूव करो, अपना माइंडसेट इंप्रूव करो, आपके पास सब कुछ है, वरना आपकी भी वही हाल होगा जो कि बाबर आजम का हो रहा है इवेंचुअली, ठीक है, सब कुछ है, माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है। अब्दुल्ला शफीक भाई आपको क्या है, फखर जमान वापस आए, सैम अयूब वापस आए, तीसरे के ऊपर आप अब्दुल्ला शफीक को रख सकते हैं या किसी और को रख सकते हैं, या चौथे के ऊपर भी आप किसी यंगस्टर को रख सकते हैं। लेकिन इमाम उल हक, उस्मान खान, मैं कब से, मैं वो जब बुमराह ने उसको नचाया था ना 2024 के वर्ल्ड कप के अंदर, मैं तब से कह रहा हूं कि ये बैट्समैन ही नहीं है, ये बैट्समैन ही नहीं है, बुली है, क्या नाम है, पीएसएल का या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट का। और भाई ऐसे होते हैं बैट्समैन। अब लोग इतने इतने कोई घटिया एनालिसिस वाले लोग हैं ना, वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा है। अबे भाई मॉडर्न डे क्रिकेट वो खेल रहे हैं न्यूजीलैंड वाले, बेस देखिए आपने, वो मारियोस, वो नाम मारियोस मारी जा रहा है, मारियो मारी जा रहा है, फिर हे हाय हाय कराई जा रहा है, उनकी बेस देखें आप, टीम साइफर्ट की बेस देखें वो किस तरह खेलते हैं। और भाई ये बैट्समैन नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लेवल के बैट्समैन नहीं है। उस्मान खान, इमामुल हक, ये आपको टीम में नहीं दिखने चाहिए। बाबर और रिजवान में से कोई एक ही टीम में दिख सकता है व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, ये मैं आपको 2-3 साल से बात बोल रहा हूं। और बाबर फिर भी सेना कंडीशंस के अंदर, अगर आप ओवरऑल गेम देखें ना, तो बाबर थोड़े कंप्लीट बैट्समैन है। बाबर के अराउंड आप अटैकिंग प्लेयर्स लेके आए और उनको सिर्फ कहेंगे आप एक एंकर हैं जिन्होंने 90 के स्ट्राइक रेट से खेलना है, ठीक है, तो फिर टीम क्लिक करेगी। तो भाई रिजवान की छुट्टी करें, सलमान अली आगा को कैप्टन बनाएं, फखर और सैम को वापस लेके आए, बाबर को तीसरे नंबर पे खिलाएं, चौथे नंबर के ऊपर आप सलमान अली आगा को खिलाएं, फिर आपकी इश्यू चले शुरू होते हैं असल वाले जो आपको सॉर्ट आउट करने हैं। पांचवे पे कौन खेलेगा, इरफान खान नियाजी से परफॉर्म नहीं हुआ, ठीक है, तैयब ताहिर का खत्म होनी चाहिए, अब आना चाहिए दोबारा, जिसको आपने फील्डिंग के ऊपर निकाला है, अब आप लेके आए वापस कामरान गुलाम को। उसने कुछ तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूं बॉलिंग बैटिंग में कुछ तो शो करो एक आध मैच में, ताकि आपको याद रहे। उसने शो किया था, उसको आपने खिलाया ही नहीं। तैयब ताहिर को इनफ चांसेस मिल चुके हैं, वो ड्रॉप होते हैं नेक्स्ट सीरीज से। इरफान खान नियाजी ड्रॉप होते हैं, आपको पांचवां, छठा और ये सातवां सॉर्ट आउट करना पड़ेगा अगर आपने वनडे क्रिकेट में अच्छा करना है, वरना आप नहीं कर पाएंगे। तो भाई ये है जो रिजल्ट, ये है मोरल ऑफ द स्टोरी। सिलेक्शन स्क्वाड की, सिलेक्शन टीम की जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे, जब तक आप ऑनेस्ट नहीं होंगे, जब तक ये पीएसएल वाली स्टेटमेंट वाली चवलियां मारनी बंद नहीं करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट आगे नहीं जा सकती। अपना ओपिनियन दें कमेंट सेक्शन में, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।